हरे कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विशाल प्रजापति। आई होप आपको मेरा पुराना व्लॉग पसंद आया होगा। मैं गया था एनबी ऑफिस, वहाँ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया एफएमजी का, और साथ ही साथ आप लोग को बताया क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वहाँ लगेंगे, जो कि आपको वेरीफाई करवाना होगा और आपको एफएमजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आई होप आप लोग जैन का एग्ज़ाम क्लियर करो और अपना अपना सर्टिफिकेट जल्दी से कलेक्ट करो। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे उस समय पढ़ा था, क्योंकि एज अ वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया अचानक से, तो कैसे मैंने अपना मैनेज किया वहाँ पे टाइम एग्जाम हॉल में, और सारा चीज़ मैंने कितना जीटी दिया, किन 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 टीचर से पढ़ा। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, तो बने रहो इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो गाइस हम बात करेंगे एफएमजी में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही। ठीक है, मेरा नंबर था 180 मार्क्स। ठीक है, जून वाले एग्जाम में, और आप जान रहे हो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले सबसे बताऊंगा नोट्स। ठीक है, कि मैंने आरआर से किया था कि मेन नोट से किया था और कैसे पढ़ा था, सब चीज़ बताऊंगा। कितने जीटीज दिए थे और जीटी को रिव्यू कैसे करता था, सारी चीज़ बताऊंगा। पीवाईक्यू और पीवाईटीज कैसे लगाने हैं, आपको कितने लगाने हैं, ये सब बताऊंगा। ठीक, और आपको अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अपना प्लान बताऊंगा कि कैसे मैंने किया था, क्या क्या फॉलो किया था, शेड्यूल मेरा क्या था, क्या कितने सब्जेक्ट कितनी बार मैंने पढ़ा था, ये सब बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कौन से टीचर और कौन से प्लेटफॉर्म, यानी मतलब मैरो, प्रेपलेडर या डॉक ट्यूटोरियल्स, जिस मतलब किससे मैंने किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं नोट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने नोट्स कैसे पढ़ा था। देखो, नोट्स आपको, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 5 महीना है मुश्किल से। ठीक है, 5 मंथ्स है आपके पास, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक, तो आप आर आर करो, सबसे बेस्ट है। ठीक, क्योंकि मेन नोट्स के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप बाय चांस अभी कॉलेज लाइफ में हो, ठीक, कॉलेज में हो अभी, तो आपके पास टाइम है तो मेन नोट्स करो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एफएमजी की प्रिपरेशन और आपको जैन वाला एग्जाम देना है, तो आरआर बेस्ट रहेगा। अभी उसके लिए टाइम नहीं है मेन नोट्स के लिए अभी ठीक है, अभी स्टार्ट कर दो आरआर। ठीक, तो अब बात करता हूँ आपको नोट्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बाय चांस आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, मान लो आपने मेडिसिन उठाया। ठीक, मेडिसिन उठाया, कोई आपने बी टीचर से पढ़ा। ठीक है, आप, ठीक, आप मान लो आप बी टीचर से पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, तो अभी आपके पास टाइम है, आप दूसरे सी टीचर से आप चेंज कर लो। ठीक है, दूसरे टीचर से अभी कर लो। आखिरी में आप सोचो कि 2-3 महीने बाद चेंज करूंगा, तो वो मत करना, क्योंकि आपको फिर पूरा कंसेप्ट अलग से बिल्ड होगा। टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, निमोनिक और हर चीज़ अलग होती है, तो उतना आपके पास टाइम रहेगा नहीं। तो आप यही करना अभी, कि अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी नहीं समझा रहा हूँ टीचर से, तो अभी चेंज कर लो। ठीक है, तो अब ये जान लो कि जो नोट्स है, ठीक है, आपका नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको पूरा नोट्स एकदम रटा होना चाहिए, एक तरफ से आपको हर एक पेज का पता होना चाहिए, कौन से इमेज, कौन सा लाइन टू लाइन, कौन सा वर्ड किसी जगह पे। ठीक, तो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक, अब उसका आप जान ही नहीं रहे हो आप क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो मान लो उसके 4 ऑप्शन है। ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 4 ऑप्शन है। अब इसको आप एलिमिनेट करना सीखो। ठीक, आपको क्वेश्चन का नहीं पता अंदाजा कि ठीक कहाँ से आया, लेकिन आप जान लो ये 3 4 थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है, ये इस टॉपिक से है। ठीक है, तो और इस टॉपिक में ऐसा कुछ इस क्वेश्चन जैसा कुछ रिलेटेड था ही नहीं, तो आप समझ गए कि ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से ही आंसर कोई हो सकता है, तो आपका प्रोबेबिलिटी बन गया 50% चांस आने। अगर ये आपका पूरा होता चारों ऑप्शन, तो आपका प्रोबेबिलिटी होता 25%। ठीक है, तो चांसेस कम थे सही होने के, लेकिन आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आप 50% चांस पे आ गए। ठीक, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स का आप एकदम अच्छे से पढ़ना। मैं कम से कम नोट्स 8-9 बार तो पढ़ा ही था। ठीक है, मेन नोट्स, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर मेजर सब्जेक्ट के हो चाहे पैरा क्लिनिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब मैक्सिमम जितने माइनर को हटा दो, तो नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम जीटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ठीक, अब आप पूछोगे मैंने कितने जीटी दिए। ठीक है, तो मैं पहले फरवरी से स्टार्ट किया था, तो फरवरी में तो मैंने एक भी जीटी नहीं दिया। ठीक ठीक है, लेकिन मैं मार्च से हर महीने अप्रॉक्स 2 to 3 जीटी देता रहता था, और ऐसा रहता था कि जीटी जब देता था तो उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जैसे आज आपने सुबह से 9 बजे से बैठा, आप 3 बजे तक ख़त्म कर लिए। ठीक है, 3 PM तक ख़त्म कर लिया आपने, पूरा दिया, बीच में आपने ब्रेक भी लिया। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसको आप 3 बजे आप कंप्लीट कर लिए, तो आप इसको क्या करो, फिर 3 से 4 का एक गैप ले लो। ठीक है, 1 घंटे का
थोड़ा-सा रेस्ट के लिए गैप ले लो, मोबाइल मत चलाओ, थोड़ा पढ़ लो, कोई छोटे टॉपिक हैं वो सब पढ़ लो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लो या वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देख देख लो, ठीक? उसके बाद फिर आप 4 बजे से लेके अपना 8-9 बजे तक इतना टाइम मेरे ख्याल से सही है, ठीक है? आप 4 से 9 बजे तक में आप उसको रिव्यू करो, ठीक? रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हल्के मत लेना। अब मान लो आपने रिव्यू किया, ठीक? आपने निकाला कि मैंने अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन ऐसे किए जो ईज़ी थे, ठीक है? जो ईज़ी गलत किए हैं। तो इसके लिए आप क्या करना, एक नोटबुक बनाना, ठीक है? साइड में जो छो आती है ना, चाहे स्पाइरल बना लो या नॉर्मल बना लो, एक नोटबुक बना लेना जिसमें मतलब 100-150 पन्ना हो। उसमें सारे सब्जेक्ट का आपका कंसाइज़ वो रहेगा कि जो आपने गलत कर रहे हो, आप मान लो ये आपने जो 25 ईज़ी रॉन्ग किए या जो आपको आ नहीं रहा था ना, मतलब मान लो 40-50 हो गया, 30-50 मान लो, क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मतलब आते हुए गलत कर दिया, मतलब ईज़ी भी नहीं कह लो, वो आपको मॉडरेट लगे कि हाँ यार, ये याद करने वाले उन तो उनको क्या करो, पहले सबसे जाओ अपने नोट्स में पढ़ो, ठीक? नोट्स में देखो, उसको हाइलाइट करो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, तो इनको भी यहाँ पे नोटबुक में इनको नोट करो, ठीक है? नोटबुक में कैसे नोट करना है? हाँ, जैसे कोई एक भी टॉपिक है, आपने वो टॉपिक लिखा, उसके अपनी वर्डिंग में 2 से 3 लाइन लिख लो, ठीक है? अपने वर्डिंग में लिखना। हाँ, बुक की लाइन या नोट्स की लाइन मत यूज़ करना, अपने वर्डिंग में लिखना, ताकि वो जब दोबारा रिवाइज़ करो, तो वो आपको याद रहे, ठीक? अब ये हो गया नोटबुक। अब बात करते हैं कितना जीटी देना चाहिए, कितना क्या देना चाहिए? देखो, जीटी मैंने बता दिया कि महीने में कोशिश करो 2 जीटी दे दो, ठीक है? आपका 1 दिन का समय जाएगा, ठीक है? एप्रॉक्स 1 दिन का समय जाएगा क्योंकि रिव्यू भी करना है, हर चीज़ करना है, ठीक? तो अब बात करते हैं जीटी इम्पोर्टेंट क्यों है? जीटी इसलिए इम्पोर्टेंट है यार, आपकी प्रैक्टिस बनाना है, ठीक? आपको एग्ज़ाम में लगातार 2.5 घंटे बैठना है, ढाई भी मत मानो, क्योंकि आप 2.5 घंटे तो पेपर दोगे, लेकिन आपको पहले 1 घंटे पहुँचना है, ठीक है? 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी। आप लगातार कम से कम 15-20 मिनट पहले तो आप उठ भी नहीं पाओगे, ठीक है? स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि आपको उठने नहीं दिया जाएगा, आप अपने कंप्यूटर से। तो आपको कम से कम 3 घंटे की कैपेसिटी बनाना है कि आप एक जगह सिटिंग पे बैठे रहो और आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है? तो होता क्या है, आप जब 100 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 100 क्वेश्चन के बाद ना आपको मेंटल फैटिगनेस होगा, ठीक? तो उसको हटाने के लिए कि आपको डेढ़ 150 क्वेश्चन जो है, वो हरदम करना है, ठीक? तो गाइज़, अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू और पीवाईटीज़ के बारे में। कितना पीवाईक्यू आपको लगाना है, कितने साल पुराना, किन-किन एग्ज़ाम्स का लगाना है, लाइक पीजी और आईनेसेट का कितने साल का लगाना है, और साथ ही साथ पीवाईटीज़, ठीक है? तो पीवाईटीज़ की तो लिस्ट मैं अलग से दे दूँगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको पीवाईटीज़ के सारे वो मिल जाएँगे टॉपिक, ठीक है? कौन-कौन से मेन-मेन पीवाईटीज़ हैं जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, और क्योंकि अब वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो वो सब टॉपिक के भी मैं डाल दूँगा, ठीक? अब बात करते हैं पीवाईक्यू यार, पीवाईक्यू कितने साल का तुमको लगाना है, क्या लगाना है? देखो, एफएमजी का तुम पीवाईक्यू, ठीक? कम से कम 5 से 6 इयर्स का, दोनों साल का, ठीक है? दोनों साल का कर लेना, और प्लस पीजी जो है, ठीक? सॉरी, प्लस पीजी जो है, आप कम से कम 3 से 4 साल का करके रखना, क्योंकि जैसे पैटर्न देख रहे हो ना, ये और पीजी लेवल और आईनेसेट लेवल का बनाते जा रहे हैं। तो अगर देखो, मिनिमम 3 से 4 साल का तो करना, अगर कोशिश करना टाइम थोड़ा निकाल के, तो 5 साल का भी, ठीक है? 5 ईयर्स का भी कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात करें आईनेसेट का, ठीक? आईनेसेट का, तो आईनेसेट का भी कोशिश करो यार, 3 साल का मिनिमम लगा लो यार, 3 साल का मिनिमम लगा लो, क्योंकि जैसा इस बार क्वेश्चन आया था ना, थोड़ा आईनेसेट लेवल का आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी तो उस लेवल का कर लोगे, ठीक है? अप्रोच तुम्हारी मतलब बनेगी, आईनेसेट लेवल क्वेश्चन में अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको लगा लेना 3 साल के। प्लस आपका होगा एग्ज़ाम जनवरी में, ठीक है? तो नवंबर का आईनेसेट जो होगा, ठीक? नवंबर का आईनेसेट जो होगा, उसका रिकॉल आएगा, ठीक है? क्वेश्चन तो पूरे आए नहीं, रिकॉल यूट्यूब पे सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म डालते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है? मैं अपने टाइम में मई के एनएसेट का रिकॉल देखा था, उससे 1-2 क्वेश्चन हिट किए थे, ठीक है? एज़ इट इज़ नहीं करते, लेकिन वो टॉपिक जो और क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है, कैसे वो पूछते हैं ना, वो सब रिपीट करते हैं, तो वो सब थोड़ा देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार, पीवाईक्यू मस्ट है। तो हाँ, और एक और चीज़, आपको जीटी में एक चीज़ बताना भूल गया, देखो जीटी आप लगा रहे हो सब, ठीक है? जीटी आप लगा रहे हो, अब जीटी कहाँ किस प्लेटफ़ॉर्म से लगाना है, आपका क्वेश्चन ये रहता है कि यार मैरो लगाएँ, प्रेपलेटर लगाएँ या किससे लगाएँ? तो मेरी बात मानो, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे मेरे पास प्रेप था, ठीक है? तो मैं प्रेप से लगाता था सारा जीटी, जितना भी ज्ञान टेस्ट ऑलरेडी उस पे आए हुए थे या आते थे, ठीक है? तो वो लगाता था। प्लस जो आपके वो क्वेश्चन होते हैं मैरो में,
मैरो में आपको बहुत से मैरो के ग्रुप मिलेंगे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जो कि मिक्स्ड बैग बनाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड बैग क्वेश्चन बनाते हैं, 50 से 100 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो उनको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आपको ये तो करना ही है, ठीक। और लास्ट में सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम पे आपको फ्री जीटी मिलेंगे, ठीक है। फ्री जीटी होते हैं, बहुत से मिल जाएंगे, काम भर के मिल जाएंगे यार। मैं मेरे टाइम 5 6 6 7 जीटी फ्री थे, ज़्यादातर जीटी उसके फ्री होते हैं। तो उनको दे देना, क्योंकि एक फ़ायदा उसमें ये है ना कि जीटी जो उनके होते हैं ना, उनका जब आप रिव्यू करोगे ना, तो उसमें जो है ना वीडियो बेस्ड आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और वो वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन जो रहेगा वो टीचर्स ही पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो सेरेबेलम का करना, ट्राई करना। और प्लस जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको दिसंबर में देखोगे, आपका जैन में एग्जाम है, तो दिसंबर में आप देखोगे सारे जितने प्लेटफॉर्म है ना, सब फ्री जीटी लाएंगे, ठीक है। तो उस पर फ्री जीटीज आएंगे, तो उस पर आप अपना देखना कि आपका क्या रैंक रह रहा है, लोग कितना अच्छा उस जीटी में कर रहे हैं, और आप कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखना। और बात करते हैं यार डेली क्वेश्चन के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। डेली क्वेश्चन कितना लगाना है, कैसे लगाना है। तो डेली क्वेश्चन यार अभी तो मतलब चलो, अभी अगस्त खत्म ही हो गया समझो, ठीक है। तो अगर आप सितंबर से स्टार्ट करो या अभी से स्टार्ट कर दो, 50 क्वेश्चन, ठीक है, हर रोज, ठीक है। 50 क्वेश्चन डेली, ठीक, डेली। और सितंबर से क्या करो, उसको करो 100 क्वेश्चन, ठीक। 100 क्वेश्चन डेली टारगेट रहेगा आपका। इसके बिना आप सोने नहीं जा रहे हो, ठीक। टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। आप हर रोज अपना लिखोगे कि मैंने आज ये टारगेट कंप्लीट किया, ये अगर मैंने टॉपिक पढ़ना था ये किया, और 100 क्वेश्चन मैंने लगाए। तो अब बात होती है 100 क्वेश्चन मैं लगा क्यों रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ हर रोज 100 क्वेश्चन लगाओ यार। 100 क्वेश्चन लगाना मतलब ठीक है, तो 100 क्वेश्चन से यार आपको प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि अपना बिल्डअप करने का, कि आपको मेंटल फैटिगनेस नहीं होगा, ठीक है। जो जीटी में मैंने बताया, तो आप जीटी तो यार महीने में कि जैसे 2 बार दे रहे हो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 बार दे रहे हो, ठीक है। वो पूरा दिन भी जा रहा है। आपसे 100 क्वेश्चन करने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना यार, उससे क्या होगा, आपका मेंटल फैटिगनेस कम होगा। एज आप पूरे दिन पढ़े, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ के फैटिग हुए हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपसे जब लगेगा ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा, एक तरफ मोटिवेशन भी आएगा। और जहाँ नहीं लगेगा ना, वहाँ थोड़ा लगेगा कि यार नहीं हो रहा, इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसमें डिमोटिवेट मत हो जाना। उसमें ये काम करना कि यार करो, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, जो प्रोसेस बताया हूँ आपको कि नोट डाउन करना नोटबुक में, वो सब स्टार्ट करो, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आप 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हर रोज 100 100 क्वेश्चन करोगे ना, 1.5 1.5 घंटे में आप कभी कभी देखोगे 100 क्वेश्चन आप 1 सवा 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिए। मतलब 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो क्योंकि जो इजी से होंगे वो तो आप मुश्किल से 30 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। 25 30 सेकंड पढ़ लोगे, ठीक है, वन वन लाइनर। तो वो प्रैक्टिस करो, आपका क्या होगा, मेंटल फैटिगनेस कम होगा। आप जब 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो वो 100 क्वेश्चन बाद एग्जाम में क्या होता है, आप जब 100 क्वेश्चन पहुंचते हो ना, उसके बाद जब 50 क्वेश्चन का सेक्शन सी खुलता है ना, तो एक वो होता है यार, 100 क्वेश्चन कर लियो, थोड़ा दिमाग अब भारी हो गया, मतलब मेंटल फिटनेस आ गया, 50 क्वेश्चन करना है। 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, ठीक है। अब उस जल्दी के चक्कर में क्या होगा, देखो, आप जब वो 100 कर लिया, ठीक है, आपने 100 कर लिया, आपके 50 बचे हुए हैं, ठीक है। अब 50 बचे हुए हैं, आप क्या करोगे, ये सोचोगे जल्दी जल्दी कर लें, ठीक। उसमें क्या होगा, आपका कम से कम 30 40% चांस होगा भाई, 30 40% का चांस रहेगा आप इजी वाले रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। इजी वाले रॉन्ग कर दोगे आप, ठीक है। आपको आ रहा होगा, लेकिन बस आपकी जल्दबाजी की वजह से, आपके मेंटल फैटिगनेस की वजह से आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, उसका मीनिंग समझा नहीं, मीनिंग का कुछ और ही समझा, और आपको या तो समझ नहीं आया, या तो आप फिर उसमें हो गए, डाउट में आ गए कि यार अब कैसे होगा, उसमें आपने गलत कर दिया, आपने अप्रोच किया ही नहीं वो क्वेश्चन। तो जो ये 100 क्वेश्चन हर रोज का है ना, आपको वो बनाएगा टारगेट। जब आप 100 क्वेश्चन एक एक घंटे में करने लगोगे ना, एक एक घंटे में आपका जब 100 क्वेश्चन लगने लगेगा, तो आपको मन करेगा लाओ यार, टाइम बचा है तो 150 क्वेश्चन लगा ले। और जब ये 150 क्वेश्चन लगाने लोगे ना, 150 से 200 क्वेश्चन लगाने लगोगे एक दिन में, तो तुमको अपने ऊपर ही बहुत प्राउड होगा, ठीक है। आप प्राउड करोगे कि मैंने यार इतने क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार तुम 100 क्वेश्चन लगाने के चक्कर में कुछ पढ़ो ही मत, ठीक है। अपना टाइम, अपना जो शेड्यूल है ना, जो अपना शेड्यूल बनाए हुए हो, ठीक है, ठीक है, जो शेड्यूल बनाए हुए हो उसको मेंटेन रखना, ठीक है। उस शेड्यूल में अपना 1 से 1.5 घंटा जो है, 1 से 1.5 घंटा अपना निकालना कि पीवाईक्यू और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सब में लगाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू, ठीक है, सारे टीचर्स बोलते हैं, ठीक। और इनको छोड़ना मत, ठीक। अब बात बता दिया हूँ आपको कि पीवाईक्यू पीवाईटीज के बारे में आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, या
मैं कोशिश करूँगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है? या एक इमेज डाल दूँगा, पोस्ट डाल दूँगा, पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, उस पे आप देख लेना पीवाईटीज़, ठीक? अब आपको मैंने बता दिया कि एफएमजी कितने साल का देना है आपको, पीजी कितने साल का, आईनेसेट कितने साल का देना है, रफली, ठीक है? अब बात करता हूँ मेरे प्लान का, ठीक है? तो 12 आवर्स बच रहे हैं, मोटा-मोटा 12 आवर्स बच रहे हैं, ठीक है? इसको आपको कंप्लीट करना है। आपका इतना टारगेट होना चाहिए, अगर मैं इतने देर बैठ रहा हूँ तो 12 आवर्स करेक्टली बैठना चाहिए। आप एक टाइमर ले लो, ठीक है? टाइमर का मैं घर यूज़ करता था, मैं आपको उसका लिंक अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उसको। फिर बात करते हैं यार, कैसे मैंने सारे 19 सब्जेक्ट को मैंने कैसे क्या-क्या कैसे किया था। तो देख लो, आपका ये 4 मेजर है, ठीक है? ये आपका 4 मेजर है। इनको बहुत इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि सीधे-सीधे 120 से 130 क्वेश्चन आने हैं इससे। ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने बताया था, ठीक है? उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया था, वो ये स्ट्रैटेजी अपनाया, मुझे बताया, ठीक है? और मैंने ये चीज़ फ़ॉलो किया, और क्योंकि मुझे फ़ॉलो जब मैंने किया तो 1 हफ्ते में मुझे उसका बेनिफिट मिला, ठीक? तब मैंने इसको आगे और बढ़ाया। अगर ये आपको स्ट्रैटेजी अगर आपको बाय चांस नहीं पसंद, मतलब नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, जैसे आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आप पढ़ लो, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार सुनना हो तो सुन लो कि मैंने कैसे किया था और मेरे दोस्त ने कैसे किया था। ये चीज़ हो सकता है आपको काम आ जाए, ठीक? तो बात करते हैं कैसे करना है। बाय चांस आप मेजर सब्जेक्ट में मेडिसिन आज उठा रहे हो, ठीक है? आपने मेडिसिन उठाया, ठीक? आप आज क्या करो, कुछ नहीं, 2 घंटे आपको देना है हर मेजर सब्जेक्ट को, ठीक है? 2 घंटा इसको, 2 घंटा इसको, 2 घंटा ये सब मॉब्स गायनी सर्जरी, ठीक है? इन चारों को आपको 2-2 घंटा देना है, हो गया 8 घंटा, सीधे-सीधे 8 घंटा हो गया। अब कभी भी मेजर सब्जेक्ट लगातार मत करना। अगर अभी मेडिसिन सुबह-सुबह बैठ रहे हो तुम 8-9 बजे, 2 घंटे बाद तो कोई माइनर सब्जेक्ट उठाना या कोई हल्का सब्जेक्ट उठाना जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो, क्योंकि थकान हो गई होगी मेडिसिन पढ़ के, हल्का सब्जेक्ट तो है नहीं मेडिसिन। तो ऐसे सब्जेक्ट उठाना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तो थोड़ा वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? फैटिगनेस नहीं आएगी। फिर 1 घंटे बाद, 1 घंटे में कोई और सब्जेक्ट लेना, फिर मेजर सब्जेक्ट उठाना है, फिर 1-2 घंटे का गैप देना, कोई और सब्जेक्ट उठाना माइनर या कुछ कोई वैसे वाले, ठीक है? और फिर दूसरे सब्जेक्ट उठा लेना मेजर में। आपने स्टार्ट किया, हाँ, 2 घंटे आपको पढ़ना है, आपने सुबह बैठा, 9 से 11 आपने टाइमिंग किया था सेट कि मुझे 9 बजे से बैठना है मेडिसिन पढ़ने। अब आपने फ़ोकस से पढ़ा 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे बाय चांस आपने फ़ोकस एकदम फ़ोकस से पढ़ा कि आप मतलब सिर्फ़ मान लो 15 से 20 पन्ना पढ़ा, ठीक है? 15 से 20 पेजेज़ पढ़े, ठीक है? आपने 15-20 पढ़ना, लेकिन अगर मैं कहूँ ये 15 से 20 पन्ना आपने सिर्फ़ 2 घंटे में पढ़ा, ठीक है? और मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया उस 20 पन्ने में से, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। तो आपने 15-20 पन्ना पढ़ लिया, अब दूसरा सब्जेक्ट उठा लो जो भी आपने शेड्यूल में बनाया, ठीक? अब अगले दिन क्या करो, अगले दिन भी आपका वही टाइम रहेगा, 9 से 11 आपने सेट किया था। अब क्या करो, वो 2 घंटे में आप वो शुरू के जो 15-20 पन्ने पढ़े थे ना आपने, कल वाले, हाँ, ठीक? आपने जो कल ओल्ड 15-20 पन्ने पढ़े थे, उसको आप रिपीट करो, ठीक है? हो सकता है वही चीज़ अच्छे से रिपीट करना, ये नहीं कि बस ऐसे देख लो। रिपीट करना, हो सकता है आपको उसमें कम से कम करते-करते आपको लग जाए, मान लो आधा घंटा से 1 घंटा मान लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा 1 घंटा आपने उस पे लगा दिया, कोई बात नहीं, जो बचा 1 घंटा उसमें आप क्या करो, आगे के पन्ने करो। हो सकता है आप आज आज 10 से 15 पन्ना कर लिए, ठीक है? टॉपिक थोड़ा ईज़ी हुआ या हार्ड हुआ तो सिर्फ़ 5 ही 10 पन्ना कर पाए, तो ऐसे करते जाओ, ठीक है? तो अब जब आपका मेडिसिन खत्म हो जाएगा ना, मान लो 200 से 250 पन्ने का आपका था मेडिसिन, तो आपको जो शुरू के 100 पन्ने, 150 पन्ने होंगे ना, उसको मुश्किल से पढ़ने में 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो आप जब लास्ट में जाओगे ना, 1 महीने बाद जब मेडिसिन रिवाइज़ करोगे, तो मेडिसिन आप कंप्लीट कर लोगे, 4 से 5 घंटे में आप पूरी मेडिसिन अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। जो 4 मेजर सब्जेक्ट है ना यार, 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, ये हर रोज़ करना है, ठीक है? ऐसा मत रखना कि ये लास्ट तक में बीच में कभी गैप देना, ठीक है? गैप बिल्कुल नहीं देना है, ये हरदम कंप्लीट रखना, ठीक? बाकी जो माइनर सब्जेक्ट हैं, माइनर में जैसे मेरे लिए जो माइनर थे, वो मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये मेरे लिए माइनर थे। इसमें ये हटा दो, थोड़ा फॉरेंसिक थोड़ा वो कर लो, ठीक है? फॉरेंसिक क्योंकि याद करने वाला था टोटल टॉपिक, तो मैं इसको बाद में रखा था, थोड़ा-सा मतलब गैप-वैप देके पढ़ता था क्योंकि मैं भूल जाता था, ठीक है? बीएनएस हो गया या कुछ वैसी चीज़। तो ये सब लास्ट वाले थे। ये मैं आखिरी के ना 1 से 2 मंथ में उठाया हूँ, और इनकी मैं बस रीडिंग किया हूँ कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग किया हूँ, ठीक है? रीडिंग इन द सेंस पढ़ा ही हूँ, ठीक है? रिवीज़न किया हूँ। बाकी
ये आपको मेजर वाले जो हैं सब करने हैं, हर रोज़ करने हैं, हर रोज़ लेके चलने हैं, गैप मत देना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर आते हैं ये अलग से ये सब वाले सब्जेक्ट, जैसे पैथो, फार्मा, ईएनटी, ऑप्था, ये सबसे अच्छे ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो इनको क्या करो, आप 1-1 घंटे दो, ठीक है? कोई 3 सब्जेक्ट उठा लो या 4 सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है? आप पैथो, फार्मा, ईएनटी और ऑप्था लेके चल लो, हर रोज़ 1-1 घंटे दे रहो, ठीक है? इन सबको। और बाकी जो ये माइनर वाले मैं बताया हूँ, जो मेरे लिए माइनर थे, इनको वैसे तो मैं लास्ट में रखा था, लेकिन बीच-बीच में कभी-कभार रीडिंग कर लेता था, तो इनको मैं बस आधा घंटा देता था, ठीक है? तो इन सबको मैं वो रखा था। जैसे ऑर्थो है आपका एनाटॉमी से लिंक है पूरा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा। बायोकेम आजम सर से पढ़ा था, बहुत कम पढ़ाए थे और काम भर का पढ़ाए थे, तो वो हो गया। फॉरेंसिक में आपको बता दिया हूँ, काम की चीज़ याद ही थी मुझे, वो रिपीट कर लेता था। हर रोज़ आधे-आधे घंटे में 3-4 दिन पढ़ा कंप्लीट। हाँ गाइस, तो इतना मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अगर ये आपको मतलब एक मैं कहूँगा कि 1 हफ्ते फॉलो करके देखो। पहली रीडिंग में तुम 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, मतलब 19 नहीं, चलो माइनर हटा भी दो, ठीक है? ये इतने सब्जेक्ट कर लिए, ठीक है? जितने मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हो गए और ये हो गया आपका मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी और पीएसएम। तो मान के चलो आप इतना सॉलिड ही हो जाएगा ना, जब आप रिवीजन करोगे ना 1 महीने बाद, कंप्लीट करने के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी-जल्दी रिवीजन हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर देखना, अगर कोशिश करना अगर हो पाए तो, क्योंकि इससे आपको हेल्प तो मिलेगी, ठीक है? बाकी अब बात करते हैं यार कि मैंने कौन से टीचर से पढ़ा था, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा था। प्लेटफ़ॉर्म तो आपको बता दिया हूँ, मेरे पास प्रेप था, ठीक है? अब बात करते हैं मैं कौन से टीचर से पढ़ा था, ठीक है? तो टीचर देखो, मैं बता देता हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे, जो आपको टीचर पसंद हो या जिससे आप कर रहे हो, अगर उनका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लग रहे हैं, तो मेरा वो रहेगा सजेशन कि आप उन्हीं से करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं चेंज करने के लिए। अपने मेडिसिन में तो तुम जान रहे हो मारवा सर को, ठीक? अपने मारवा सर बेस्ट हैं। फिर बात करूँ सर्जरी का, तो सर्जरी का था प्रीतेश सर। प्रीतेश सर का सर्जरी देखो, आप बहुत लोग कहेंगे कि बहुत लेंथी है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन बात मानो, वो जितना पढ़ाते हैं ना, वो सारे उसी में से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से नहीं आते, और वो एकदम डीप में जाके मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं पीएसएम का, तो या पीएसएम का नो डाउट इनका भी नेहा मैम बेस्ट है, नेहा तनेजा मैम, ठीक है? ये इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक? तो उस पे मैम अपडेट और क्विज़ेज़ भी डालती रहती हैं, तो वो अटेम्प्ट करना। इनका सारा पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं ऑब्स गायनी का, तो ऑब्स गायनी का रहेगा यार प्रसन्न सर, ठीक है? प्रसन्ना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितना भी डिलीवरी है और हर मैन्यूवर है, ये सब तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करवाएँगे, क्लास में हो या ऑनलाइन मतलब पढ़ा रहे हो, वो सब करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रसन्न सर। आप अगर उसके पैथो का बात करो, पैथो और माइक्रो, तो उनके लिए तो बेस्ट हैं प्रीति मैम, ठीक? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। निमोनिक्स सही बताऊँ तो इतना सही-सही निमोनिक देती हैं ना, जो तुम्हें याद भी रह जाएगा, उसके बारे में पता रहे याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें निमोनिक याद रह गया, बाकी का नहीं याद रहे, ठीक है? ऐसा पढ़ाएँगी कि तुमको निमोनिक भी याद रहेगा और उसके बारे में भी याद रहेगा। फिर ये हो गया, फिर ईएनटी में सबको पता होगा, राजीव धवन सर। ठीक, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी वीडियो बेस्ड दिखाते हैं अपना, सारी अपनी सर्जरी हो गई, जैसे वोकल कॉल्ड पैल्सी आया था इस वाले एग्जाम में, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में, वो सर क्लासेस में दिखाए थे, ठीक है? वो सब सब बताते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं, कॉम्पैक्ट इनके नोट्स हैं। फिर बात करता हूँ ऑप्था का, ठीक है? तो ऑप्था में मैं पढ़ा था शिवानी मैम से, ठीक, शिवानी जैन मैम से। ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इनके में सारे नोट्स में आपको मिल जाएँगे, सारे जितने भी इमेज बेस्ड होते हैं ना, आइज़ के सारे चीज़ मिल जाएँगे। साथ ही साथ मनीष सर भी बेस्ट हैं, फिर प्लेडर पे हैं मनीष सर, तो वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ एफएमटी मीन्स फोरेंसिक, तो इसके लिए तो बेस्ट हैं मैं कहूँगा अखिलेश सर, अखिलेश झामर सर, ठीक है? अखिलेश झामर सर बेस्ट हैं भाई, मतलब बता तो रहा हूँ, फोरेंसिक में मुझे मैक्सिमम चीज़ याद रहती है, बस बीएनएस थोड़ा कंफ्यूजन है यार, तो बीएनएस में रहता है कि मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं बात करूँ तो पीडिया का, या पीडिया संदीप सर से बहुत मतलब संदीप सर से पढ़ना एक बार, ठीक है? संदीप शर्मा सर से पढ़ना, सारे डिजीज़ जितने भी बच्चों के नियोनेटल सारे डिजीज़ हर चीज़ें बहुत अच्छा एक्सप्लेन की हैं और सब चीज़ बताएँ। फिर बात करते हैं एनाटॉमी और बायोकेम का, देखो एनाटॉमी का नो डाउट आजम सर हैं, ठीक? अब मैं ऑफलाइन में किया था बायोकेम, तो वो भी आजम सर पढ़ाए थे, बायोकेम इतना ईज़ी पढ़ाए थे ना यार, मतलब
3 से 4 दिन की क्लासेस थी, उसमें इतना ईज़ी, इतना मतलब सिंपल में समझाएँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएँ, ठीक है? जो काम का आता है बस वो बताएँ, क्लिनिकल बायोकेम बताएँ। फिर बात करूँ फार्मा का, देखो फार्मा का सब लोग कहेंगे गोगा सर, नो डाउट गोगा सर भी हैं। हाँ, अच्छे ही हैं, लेकिन पर्सनली मुझे अंकित सर बेस्ट लगे, क्योंकि मैं अंकित सर से वैसे ही पढ़ा हुआ था, जब रशिया में था तो उनकी मेन नोट्स तो किया हुआ था, ठीक है? और यहाँ आके भी मैं उन्हीं के आर से पूरा पढ़ा। फिर ऐसी साइकेट्री की बात करें तो साइकेट्री भी अंकित गोयल सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। जब सर बताएंगे ना एग्जाम्पल, तो खुद ही पे अपने पे वो करके दिखाएंगे, ऐसा लगेगा पेशेंट सही में वैसे ही आता है, बात करता है, ठीक है? तो ये हो गया साइकेट्री का। फिर बात करता हूँ, आपको बचा डर्मा। डर्मा मनीष सोनी सर थे, वो भी अच्छा पढ़ाए हैं, इनकी भी नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट में है। और फिजियो की बात करूँ तो यार फिजियो बहुत अच्छा पढ़ाई है पूजा मैम, ठीक है? पूजा मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाई है, ठीक। पूजा मैम बहुत अच्छा पढ़ाई है। और फिजियो हो गया, फिर आपका क्या बचा है? हाँ, रेडियो, ठीक है? रेडियो मैं पढ़ा हूँ अरुण सर से, अरुण कुलकर्णी सर से। ये भी अच्छा पढ़ाए हैं, क्योंकि मतलब मेन मेन चीज़ पढ़ाएं। इनकी रेडियोलॉजी खुद की बुक भी है, वो भी अगर कभी आगे चल के टाइम मिले ना, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चूज करना हो तो उनकी बुक जरूर पढ़ना। फिर बात करते हैं ऑर्थो का, तो ऑर्थो में पढ़ा था अब्बास सर से, ठीक। अब्बास सर भी बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, इनके नोट्स में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे आखिरी में, तो क्वेश्चन वोश्चन बहुत अच्छा करवाए हैं। तो बाकी यही सारे टीचर्स थे मेरे जिनसे मैं पढ़ा था, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, एक एक का सारा लिख दूंगा सही से, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ देख लेना। और कुछ चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कट करो, ठीक है? लास्ट के जब 1 मंथ बचेगा ना भाई, तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लेना, कुछ समय की बात है, बहुत ज़रूरी है। इसको कर लेना आइसो, बहुत ज़रूरी है। आइसोलेट कर लोगे अपने आप को ना, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने आप कट हो जाएगा। और बात रही कि गाइडेंस में रहना, कोई भी सीनियर हो अच्छा, ठीक है, या दोस्त जो पढ़ता हो, जिसको तुम्हें लगे कि हाँ वो भी सिंसियरली पढ़ रहा है, उसके गाइडेंस में रहना, उसको भी थोड़ा समझाना अपने दोस्त को भी। और अगर सीनियर गाइडेंस में हो तो ज़्यादा बेस्ट है यार, किसी पीजी और उनके उसमें रहो। तो दूसरा हो गया, टेलीग्राम पे यार क्विज आते हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे लाइव क्विज आते हैं, रात के 8 से 9 बजे आते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। उसमें क्या है, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी डालते हैं वो, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन और इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बाकी तीसरा मैं कहूँगा कि अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शेड्यूल बना रहे हो। बाकी टीचर्स की वीडियोस देखते रहना, टीचर्स से मोटिवेशन लेते रहना, वो भी बताएंगे। बाकी लास्ट में कैसे देना है, टीचर्स भी बताएंगे लास्ट में कैसे क्या करना है। मैं भी एक वीडियो डाल दूंगा एग्जाम से पहले कि लास्ट की टाइम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और एग्जाम में कैसे वो करना है, हर चीज़ करना है, ठीक। बाकी अब इस वीडियो वैसे ही ऑलरेडी लंबी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। स्ट्रेटेजी मैंने सारी बता दी है यार, कि कैसे करना है आपको, पीवाईक्यू कितने लगाने हैं, और कितने जीटी देने हैं, रिव्यू कैसे करना है। और अगर ये स्ट्रेटेजी पसंद है तो फॉलो करना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये वर्थ इट रहेगा। और आगे भी मैं वीडियोस डालूंगा तो पढ़ाई के टॉपिक पे। अभी मैं इंस्टाग्राम पे को फ्लैश कार्ड नहीं डाला हूँ, तो 1-2 दिन में मैं फ्लैश कार्ड भी अपलोड करता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक के बनाता हूँ जो कि मेन है। क्योंकि अभी जैसे जान रहे हो आप, एफएमजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें मैं भी जा आ रहा हूँ थोड़ा शाम को टाइम निकाल के, तो इसलिए ये वीडियो आने में भी थोड़ा लेट हो गई है। वहाँ का भी अपडेट थोड़ा बहुत दूंगा, ठीक है? तो बस इतना ही रहेगा इस वीडियो में। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी राजीव सर एक बात कहा करते थे, पढ़ाई एक युद्ध है, ठीक है? पढ़ाई एक युद्ध है जो हमारे ही विरुद्ध है, और पढ़ाई कभी भी मन से नहीं होती, मन मार के होती है। तो थोड़ा अपना कंसिस्टेंसी बनाओ, मन को पढ़ाई में लगाओ। मारवा सर कहते हैं ना, कीप हैमरिंग, तो जो इसको है ना, तो हैमर करते रहो, ठीक है? हर बार मतलब जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको बार बार उसमें डालते जाओ, कि मतलब नहीं आ रहा, ठीक है, मैं दोबारा पढ़ूंगा, तिबारा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ना है, ठीक है? उससे क्या होगा, आप आपकी आदत लग जाएगी और वो याद हो जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, उस पर भी इंफॉर्मेटिव फ्लैश कार्ड और वो सब अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में। बाकी मिलते हैं अगले उसमें, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, जिनको ये स्ट्रेटेजी आपको बताना है उनसे शेयर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले उसमें।
और हरे कृष्णा।